भारत स्पेशल में सबसे पहले बात करते हैं बुलडोजर एक्शन की। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। आपको बता दें, जस्टिस गवई की बहुत बड़ी टिप्पणी ये है कि घर एक सपना है जो कभी ना टूटे। हमने मौलिक अधिकारों पर विचार किया है, मौलिक अधिकार मनमानी से रोकते हैं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। आपको बता दें, कोर्ट ने ये कहा कि दोषी या आरोपी के निर्माण पर बिना कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि बुलडोजर घर गिराएगा, लेकिन 15 दिनों के बाद ये कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने उन अफसरों को भी फटकार लगाई है जो कानून हाथ में लेकर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। बुलडोजर एक्शन आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। कार्यपालिका न्यायपालिका नहीं हो सकती। कार्रवाई से पहले 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है। ये बड़ी टिप्पणी सामने आई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। आपको बता दें, बुलडोजर एक्शन को लेकर ये बड़ी टिप्पणी की गई है, तो वहीं 15 दिनों का नोटिस अब जरूरी कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि मनमानी करना किसी तरह से सही नहीं है। बुलडोजर एक्शन मौलिक अधिकारों का हनन है। एक्शन आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। कार्यपालिका न्यायपालिका नहीं हो सकती। तो वहीं कार्रवाई से पहले 15 दिनों का नोटिस देना अब जरूरी कर दिया गया है। आपको बता दें, बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। तो वहीं बुलडोजर एक्शन करने वाले अधिकारियों को फटकार भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई है। आपको बता दें, इससे पहले रोक भी कुछ दिनों तक लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुलडोजर एक्शन को लेकर। तो वहीं अब बड़े टिप्पणी सामने आई है। कहा गया है कि हमने मौलिक अधिकारों को लेकर मंथन किया है, तो वहीं अब तोड़फोड़ सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम टिप्पणी सामने आई है। बिना नोटिस तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। 15 दिनों में एक्शन हो, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तोड़फोड़ आखिरी विकल्प होना चाहिए। एक आरोपी की सजा परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। नियम विरुद्ध कार्रवाई संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना कारण बताओ नोटिस के कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए, जिसका जवाब स्थानीय नगरपालिका कानूनों में दिए गए समय के अनुसार या नोटिस की तारीख से 15 दिनों के भीतर जो भी बाद में हो दिया जाना चाहिए। ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। आपको बता दें, बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो कई बड़ी टिप्पणियां की गई और कहा गया कि किसी का घर उसकी आखिरी सुरक्षा होती है। दोषी अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी अफसरों पर फटकार भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है और कहा है कि बुलडोजर एक्शन स्वीकार्य नहीं है। आरोपी होने पर घर नहीं गिरा सकते, परिवार को सजा नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर दिशा निर्देश जारी किए हैं और अब बिना उचित नोटिस घरों को गिरा सकते। 15 दिनों को नोटिस पहले से देना जरूरी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर कार्रवाई को लेकर लक्ष्मण रेखा खींच दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए साफ शब्दों में कहा कि महज आरोप के आधार पर घर नहीं गिरा सकते। सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, घर एक सपने की तरह होता है। आरोपी की सजा परिवार को नहीं दी जा सकती। देश में कानून का राज होना चाहिए, क्योंकि आरोपियों के पास भी अधिकार होते हैं और दोषियों को सजा देना कोर्ट का काम। ऐसा मनमाना रवैया बर्दाश्त से बाहर है। सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मनमानी करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, इलीगली डिमोलिश की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि किसी भी संपत्ति पर कार्रवाई तब तक नहीं की जा सकती जब तक उसके मालिक को 15 दिन पहले नोटिस न दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि ये नोटिस मालिक को पंजीकृत डाक के जरिए से भेजा जाएगा। इसे निर्माण की बाहरी दीवार पर भी चिपकाया जाएगा। नोटिस में अवैध निर्माण की प्रकृति, उल्लंघन और उसे गिराने के कारणों को बताया जाए। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैं सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिसमें उन्होंने अवैधानिक माना है, गैर कानूनी माना है, इलीगल माना है इस बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर पर्याय बन गया था राजनीतिक हथियार के। ये नेचुरल जस्टिस का खिलाफ है। मेरी समझ में नहीं आता, अभी ट्रायल हुआ नहीं, कोई दोषी ठहराया नहीं गया।